प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आसपुर विधानसभा क्षेत्र के आसपुर पुनाली ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कांग्रेस उदयपुर लोकसभा प्रभारी रामलाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आसपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा उदयपुर की टिकट आसपुर विधानसभा में देने की मांग रखी। प्रभारी रामलाल मीणा ने कहा कि आपकी बातों को आगे तक पहुँचाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव जयपुर से लड़ेंगे। भाजपा की हालत खराब है, इसलिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। हम भी हिंदू धर्म के लोग हैं और राम मंदिर के ताले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खोले थे। राम मंदिर के लिए लड़ाई हमने लड़ी थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने का लक्ष्य रखे। जिला अध्यक्ष वल्लभू पाटीदार ने बीएपी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी को बीएपी पार्टी से समझौता नहीं करने की मांग रखी। बीएपी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का किया नुकसान। पहले कांग्रेस सरकार में बीटीपी विधायकों को सम्मिलित करने से कांग्रेस का भारी नुकसान किया। परम आदरणीय लोकसभा चुनाव के बारे में एआईसीसी से पधारे हुए आदरणीय पूर्व एमएलए साहब रामलाल जी मीणा जी प्रतापगढ़, परम आदरणीय आज के जिले के जिला अध्यक्ष वल्लभ राम जी पाटीदार साहब, परम आदरणीय पुराने सीनियर मेरे साथी और पुराने कांग्रेस के जाबाज करण सिंह जी चौहान साहब, जीम साहब, मेरे युवा साथी ब्लॉक अध्यक्ष रतन लाल जी पाटीदार साहब, सरपंच संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुरमाल जी परमार साहब, मेरे आदरणीय वालजी भाई साहब पाटीदार, मेरे विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय राकेश जी रोहत साहब, मेरे युवा साथी मीणा साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे दोनों ब्लॉकों के दोनों अध्यक्ष साथी और इस मंच पर विराजमान सभी मेरे वरिष्ठ साथी, हमारे पूर्व प्रत्याशी भाई राकेश जी, सुरमाल जी, आप नारायण जी, रूपशंकर जी और सभी साथी, किसी का नाम भूल जाओ मैं भी भाई माफ़ करना। मैं सबसे पहले सम्मानीय रामलाल जी का हमारे यहाँ पधारने पर खूब खूब स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के गए विधानसभा चुनाव में अपनी क्या स्थिति रही वो आप सब भलीभांति विदित हैं और अब उसकी सुधार के लिए अपन को आने वाले समय में किस तरह काम करना है उस पर विचार करने और मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपना वोट बैंक धीरे धीरे काफ़ी माइनस हुआ है, उसको कैसे प्लस किया जाए उसके मंथन के लिए हुए हैं। दूसरा निवेदन ये है कि अपनी इस उदयपुर जो सीट में अपन जुड़े हुए हैं उस उदयपुर सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। झाड़ोल गोगुंदा 2, उदयपुर 3, सलूम्बर 4, आसपुर 5, खैरवाड़ा 6 और दरियावत 7 और उदयपुर ग्रामीण 8। हाँ, ये 8 विधानसभा सीटों का ये है। और वैसे अभी भाई हमारे देवराम जी ने और अपन भी पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारे इस क्षेत्र जब हम प्रतापगढ़ भी अपन 7 से सलूम्बर जब सीट थी, जब भी आसपुर को कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, न शायद प्रतापगढ़ को मिला, मेरा जहाँ तक अंदाजा है। दरियावत से जयनारायण जी रोहत रह चुके थे, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र से अब सलूम्बर को भी मौका मिल चुका, क्योंकि सलूम्बर सराड़ा से भी रघुवीर सिंह जी बन चुके, तो बेरूलाल जी भी रहे। उदयपुर ग्रामीण वाले एरिया से बेरूलाल जी पढ़ते थे, गिरवा का कुछ भाग था तो वो भी रह चुके। तो इस तरह उनको मौका मिल चुका है। तो हम भी ये मांग करते हैं, हमारा विधानसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, डूंगरपुर से लगा करके ठेठ आपके क्षेत्र तक जुड़ा हुआ है।
तो आपके हमारे यहाँ से उम्मीदवार हम देना चाहते हैं। हम सब मिलकर के तय करके नाम भिजवाएंगे आपको और हमारे यहाँ से एक उम्मीदवार बनाया जाए। सभी पार्टी के, जिले के, ब्लॉक के, मंडल के पदाधिकारीगण, मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ पूरी सुन रहा हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता का मन में जो गुस्सा भरा हुआ है, जो गुस्सा भरा हुआ है, वो यहाँ नहीं निकलेगा, मेरे पर नहीं निकलेगा, फिर बड़े पे निकल जाएगा। इसलिए मैं सहन करने के लिए सब तरह से तैयार हूँ। मैं तो आधा घंटा और सुनाऊंगा तो सुन रहा हूँ हर जगह, क्योंकि पहली बार जो गए पूरे भारत में यही स्थिति है। ये ऑब्जर्वर जो भी गए हैं ना, ये समझ लो आप सुनने के लिए गए। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, पहले गोकुंदा गया, खेरवाड़ा गया, आसपुर गया, या सलूमपुर गया, दरियावत भी गया, उदयपुर भी गया, सब जगह। और इतना ये भी देख रहा हूँ कि कोई इस बार भाषण देके गया, अगली बार दूसरे आएंगे, वो गायब हो जाता है। वहाँ उस दिन शुरू वाली मीटिंग में तो भाषण देके चले गए, अगली बार दूसरे आए वो गायब हो गए। ये तो परिवार है अपना, ऊंचा नीचा सब होता है। लेकिन अब जो चुनाव है, ये चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, अपने नेता राहुल गांधी के चुनाव है। अपन सबको जितना गुस्सा मेरे पे निकालना हो, जिसका भी निकालना, निकाल करके अपने को अगली बार अपने को राहुल गांधी जी के जो चुनाव है, उस चुनाव में अपने को मजबूती से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश की स्थिति बहुत गंभीर है। धर्म के नाम पे, एक तो धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, और एक धर्म के को आड़े लेके अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की बात होती है। तो दो तरह की बातें, एक तो धर्म का नाम लेने वाले लोग अलग होते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करके राजनीति रोटी सेकने की बातें होती है। तो मेरा तो आप सभी से निवेदन है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपन ये समझें कि अब आज के बाद क्या होगा। जब मैं पहली बार सरपंच बना था, सरपंच के बाद दूसरी बार मैं चुनाव हारा, तो मैं 6 महीने तक मेरे और पूरे परिवार को नींद नहीं आती थी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। सुबह 4 बजे उठ जाते थे। लेकिन भाई बंद कर दो रिकॉर्डिंग यार।